समसामयिक घटना चक्र जो है यह बिहार एसआई 2023 आने वाली परीक्षा के लिए इसमें प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों का संकलन किया गया है। यह आने वाली बिहार एसआई की परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कुल आपको जो है 9 सेट दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, जिसे देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं और किस पोर्शन से हिस्ट्री, सिविक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी किससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस चैनल पर एक एक करके जो है वीडियो लोड किया जा रहा है ताकि आप लोगों को जब जिस तरह से देखना हो, जिस वर्ष का देखना हो उस वर्ष का आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है आपको कुल 9 सेट दिया गया है, जिसमें से 3 सेट जो इस चैनल पे लोड कर दिया गया है। आज हम लोग बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 में द्वितीय पाली में हुई परीक्षा का जो है सेट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019, जिसकी परीक्षा तिथि आपको 22/12/2019 है। यह द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। प्रथम पाली का इस चैनल पे पहले ही लोड कर दिया गया है। तो आपको पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ घटना है, एक तरफ वर्ष है। अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेरा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चंपारण सत्याग्रह। इससे जो है सुमेलित करना, आपका ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो जाएगा। देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918 में होता, खेरा सत्याग्रह मार्च 1918 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चूँकि विकल्प में केवल वर्ष का उल्लेख है तब विकल्प सी एवं डी दोनों ही सही है, क्योंकि सी में भी आपको 1918 दिया गया है और डी में भी आपको 1918 दिया गया, फरवरी और मार्च नहीं लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया से जो है भारत में दोबारा चीता लाने के लिए बनाया जा रहा है। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अफ्रीकी देश नामीबिया से चीता लाने की योजना बनाई गई है। जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटा लिया गया है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए चीते को कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़ा गया। तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो कानूनी रूप का उल्लेख नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप का उल्लेख है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप का उल्लेख है, जबकि कानूनी रूप का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो आपको जो है डी नंबर जो ऑप्शन में है इसका उल्लेख नहीं है, व्यादेश। व्यादेश का उल्लेख नहीं है, जबकि प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा का उल्लेख है। इसके विश्लेषण को और व्याख्या को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित का उल्लेख आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा का उल्लेख है, जबकि व्यादेश का जो है आपको उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट हो जाएगा आपको सही आंसर। एसआई यूनिट वोल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो आपको जो है ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला है, जबकि अराकानायोमा जो है नेपाल से संबंधित नहीं है। अराकानायोमा, जिसे अराकान पर्वतमाला या रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो भारत के साथ सीमा निर्धारित करती है। शेष तीनों पर्वत श्रृंखलाएं नेपाल से संबंधित है, इसलिए आपका अराकानायोमा जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अराकानायोमा जो है नेपाल का श्रृंखला नहीं है या नेपाल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो राइट आंसर जो आपको प्राक्कलन समिति हो जाएगा। प्राक्कलन समिति जो है का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, जिसका गठन लोकसभा के सदस्यों में से होता है, जबकि लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के होते हैं। इनमें से प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो होता है सत्ताधारी दल का सदस्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। त्रिपुरा में किया गया। कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा में। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के में जो है आपको मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य तत्समय के सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो आपका सही ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। 11 अधातुओं कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में, जबकि अन्य अधातु जो होता है आपको ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसमें से एक ब्रोमीन है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। 11 है, भारत ने डेक्स को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो भारत ने इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2018 में भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया को सहायता पहुंचाने हेतु भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दाब को परिभाषित करता है। किसी इकाई सतह पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसकी इकाई आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? अदिश राशि है। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कालिदास जो है मालविकाग्निमित्रम के लेखक हैं। 14 नंबर है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में जो है आपका शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो आपको ट्यूबरक्लोसिस का संबंध जो है निक्षय पोषण योजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है आपको हिंद स्वराज के लेखक थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो आपको CaCO3 जो है चूना पत्थर को निरूपित करता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। भारत में प्रधानमंत्री क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः विधिक दृष्टि से विकल्प सी सर्वाधिक उपयुक्त है। परंपरा के अनुसार बहुमत दल द्वारा मनोनीत व्यक्ति या किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति जो है स्वविवेक से उस व्यक्ति जिसके पक्ष में बहुमत की संभावना हो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है किस अनुच्छेद के अनुसार? 75 के अनुसार। 19 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका आंसर डी होगा और इसे सॉल्व करके मिला लीजिएगा, 50% लाभ निकलेगा। 20 भी आपका मैथ का ही प्रश्न है। 21 में उस समय के करंट का प्रश्न है, तो देखते हैं। 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो आपको इंडियन रेलवे ने उस समय यह जीता था। 66वां सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 का खिताब इंडियन रेलवे की टीम ने जीता और 2022 जो है इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र को हराकर जीता। 2022 का भी इंडियन रेलवे ही जीता है। 22 है आपको, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में डेक्स के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वुड डिस्पैच एक मील का पत्थर साबित हुआ था। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड ऑपरेशन भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। 23 नंबर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महानदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मिस्र की जो है वह स्थानीय पवन है। खमसिन गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवनें हैं, जिसे मिस्र में स्थानीय स्तर पर खमसिन कहा जाता है। खमसिन कैसी पवन है? तो गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवनें हैं। 25 है आपका, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से अपवर्तन के कारण होता है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह कथन सही नहीं है।
इथेनॉल जो है कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल जो है टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता था। यह तीनों कथन सही है, जबकि डी आपका गलत है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, जबकि पानी में यह घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संज्ञा सूची में सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय शासन जो है आपको भारतीय संविधान के संज्ञा सूची में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संज्ञा सूची में मूल रूप से 97 विषय शामिल थे, परंतु वर्तमान में जो है इसमें 100 विषय हैं जिसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। 100 रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि जो है संघ सूची के विषय हैं, जबकि स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। तो आपका ऑप्शन स्थानीय शासन ही था, जो राज्य सूची का विषय, संघ सूची का नहीं। 28 है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। जनित्र को इंग्लिश में जनरेटर कहा जाता है। ऑलिव रिडले सागरीय कछुए को डैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जो है ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो सिंगापुर में जो है इसका आयोजन किया गया था। किसका? 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन जो आपको न्यूटन के गति का प्रथम नियम को संबोधित करता है। इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता था। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा और इसका आंसर आपको 9/8 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैथ का ही है, इससे आप लोग पॉज कीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा तो 252 रुपया आंसर निकलेगा। 34 आपका मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें एल्विओलाई कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। कौन? तो एल्विओलाई। डिजिटल करेंसी ABER अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो अबेर जो है आपको UAE एवं सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह क्या है अबेर? तो डिजिटल करेंसी है, जो कि जनवरी 2019 में लॉन्च की गई थी। जयप्रकाश पुल JP सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? JP सेतु जो है आपको गंगा नदी पर बनाया गया है, जो पटना और सोनपुर को जोड़ने वाला पुल है, जिसे गंगा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन 1 जो है आपको भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दी। यह कथन आपका सही है। ILTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे ILTU में। और 3 है, इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। तो आपका तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो 1, 2, 3 यह तीनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन जो है आपको डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति आपको 2001 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और किस दिन? 26 जनवरी 2001 के दिन जो है विनाशकारी भूकंप आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 2018 जो है ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। यह कथन जो है आपका सही है, सही स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, यह कथन भी आपका सही है। और 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। तो आपका 1, 2, 3 जो है सही है। 4 है आपका 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी
इंग्लैंड करेगा। तो आपका यह कथन जो है गलत है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल 1, 2 व 3 यह जो है सही कथन है, क्योंकि कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। तो 1, 2, 3 आपका सही था। तो कथन 1 में जो था 2018 एशियन अंडर 19 क्रिकेट का विश्व कप न्यूजीलैंड ने किया, ठीक है। भारत ने जीता था और द्वितीय स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। 1, 2, 3 आपका सही था। 4 जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई? तो 1977 में आपको पहली आर्थिक जनगणना की गई थी। भारत में प्रथम आर्थिक गणना वर्ष 1977 में की गई थी। वर्तमान में वर्ष 2019 से 7वीं आर्थिक गणना चल रही है। प्रथम आर्थिक गणना 1977, द्वितीय 1980, तृतीय आपको 1990 में, चतुर्थ 1998 में, पाँचवीं आर्थिक गणना 2005 में, छठी आपको 2013 में और 7वीं आर्थिक गणना 2019 में। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? तो आपको 7 चरण में जो है संपन्न हुआ था। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई 2019 तक 7 चरण में 17वां लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो आपका ऑप्शन बी सही है। सुल्तान अब्दुल्ला जो है मलेशिया का 16वां राजा बना है। नेक्स्ट 43 देखते हैं। समाचार पत्र रश्तगुफ्तार सच बताने वाले का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पारसी धर्म से है और इनके जो है रचयिता आपको दादा भाई नेहरूजी थे। सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? तो आपको कलराज मिश्र जो है 1 सितंबर 2019 को राजस्थान के राज्यपाल बने थे। 45 आपको ब्रेड मोल्ड्स राइजोपस में जनन होता है किसका? तो बीजाणु गठन द्वारा जो है जनन होता है। ब्रेड मोल्ड्स राइजोपस में जनन मुख्यतः बीजाणु गठन द्वारा होता है। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह आपको नेपाल में स्थित है। अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में स्थित है। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण अरुण नदी पर भारत के सहयोग से किया जा रहा है। यह जो है आपको अरुण नदी पर किया जा रहा है। किसके सहयोग से? तो भारत के सहयोग से। और यह 900 मेगावाट की परियोजना है। आपको 47 है आपका भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो आपको जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में किया जाता है। भारत के नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। 48 है आपको निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो गौतम बुद्ध जो है अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। इन्होंने कहा है कि मानव जीवन के सभी दुखों के नाश हेतु अष्टांगिक मार्ग है। यह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इन पे चल के कोई भी मानव सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको कराची में जो है आयोजित हुआ था 1931 में राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जो है आपको ब्लैक होल सिक्का जारी किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंस। और कब? मार्च 2019 में यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया? नया सिक्का ब्लैक होल स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जारी किया। 51 है आपका निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो सती प्रथा पर रोक लगाना लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। बाकी पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार, यह सब जो है लॉर्ड कर्जन का योगदान इन सभी में था। 53 है आपका पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। यह उस समय के करंट अफेयर का प्रश्न है जिस समय यह एग्जाम हुआ था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपको इसका संबंध केरल राज्य से है। पोकल्ली धान केरल राज्य से संबंधित है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 26 जो है आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। अनुच्छेद 26 जो है आपको सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने,
अपने स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं बनाने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रशासन करने के अधिकारी की गारंटी देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 26, 27, 28 तक में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55 ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी द्वारा कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट है नोंग करेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नोंग करेम जो है मेघालय में किया गया। नोंग करेम डांस फेस्टिवल मेघालय में। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो आपको दिसंबर 1946 में संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 58 है आपका पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको गायन कला से जो है तीजन बाई संबंधित है। छत्तीसगढ़ की हैं यह तीजन बाई और पांडवानी गायन से यह संबंधित है, जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका पुंगानूर एक नस्ल है। तो पुंगानूर जो है आपको गाय की एक नस्ल है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना एक स्वायत्त विनियामक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत हुआ। सेबी का गठन किसके तहत हुआ? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 1992 में हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, 2 भी सही है। 3 का जो है उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना, वह भी सही है। और डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है। देखिए अभी तो नहीं है, लेकिन जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था उस समय डॉक्टर RS शर्मा जो थे ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। तो 1, 2, 3, 4 सभी कथन जो है ट्राई के बारे में आपको सही है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके विश्लेषण को देखते हैं। संसद द्वारा पारित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई। इस संस्था का मिशन है देश में दूरसंचार सेवाओं के विकास हेतु ऐसी रीति एवं गति से परिस्थितियां सृजित और संपोषित करना जो भारत को बढ़ते हुए वैश्विक सूचना समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने हेतु समर्थ बना सके। इसका उद्देश्य है उचित और पारदर्शी नीति व वातावरण प्रदान करना जो सभी के लिए समान अवसरों को प्रोत्साहित करता है तथा समुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। इसका उद्देश्य क्या है? उचित और पारदर्शी नीति व वातावरण प्रदान करना जो सभी के लिए सुलभ हो। प्रश्नकाल की अवधि में डॉक्टर RS शर्मा जो है ट्राई के चेयरमैन थे, इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट था। वर्तमान में इसके चेयरमैन डॉक्टर PD वाघेला हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जलराशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, वह है तो जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिस्के की खाड़ी। डी सही हो जाएगा, बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी फ्रांस के पश्चिम एवं स्पेन के उत्तर में स्थित अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जिसमें मौसम प्रायः तूफानी रहता है। यह जलराशि स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ जो है तटीय क्षेत्र बनाती है। कौन? तो बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63 हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो यह जो है नेपच्यून का चंद्रमा है। इस चंद्रमा की खोज किसने की थी? तो मार्क शोवाल्टर द्वारा किया गया था हबल टेलीस्कोप से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेपच्यून। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है मिजोरम। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर आपको मिजोरम राज्य में स्थित है। कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से जो है कारकोता राजवंश का संबंध, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका विश्लेषण देखते हैं। कारकोट या कारकोता कश्मीर का एक राजवंश था जिसने गोनद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया। कारकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, उसी के नाम पर इस वंश का नाम कारकोटा वंश पड़ा। किसके नाम पे? तो एक प्रसिद्ध नाग के नाम पे। नेक्स्ट है 66 ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है?
पहला है आपका, यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। यह कथन आपका सत्य है। यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, तो 2 भी सही है। यह पराध्वनि गति से चल सकती है, तो आपका थर्ड भी सही है। यह दागो और फूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट तंत्र के आधार पर कार्य करती है, तो आपका 1, 2, 3, 4 सभी जो है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सत्य है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कुंवर सिंह जो है किए थे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रवीश कुमार। रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था और 2022 में यह पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किया गया है। और 2019 में जो है पत्रकार रवीश कुमार को एनडीटीवी के थे रमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता में योगदान हेतु सम्मानित किया गया था और वर्ष 2022 में यह पुरस्कार 4 लोगों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, आपका कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। नेक्स्ट कथन हम लोग देखते हैं 3rd नंबर है, भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, यह भी कथन आपका सही है। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, तो आपका 1, 2, 3 जो है सही है, जबकि 4 जो है आपका गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो आपका बांग्लादेश जो है सार्क का सदस्य देश है, भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है। ईरान जो है आपका सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 व 5 ए में देखिए है, तो यह सभी है। अब इसके व्याख्या को देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। संगठन का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। इसके सदस्य देश निम्न हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। तो सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8 हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो आपका राम मोहन राय जो है, राजा राम मोहन राय इन्हें ही कहा जाता है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कब? तो 1828 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो नीरज चोपड़ा जो है आपको भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भारत के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, जो कि भाला फेंक, जेवलिन थ्रो स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले यह दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन? तो नीरज चोपड़ा। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर यह दूसरी बार जीते हैं गोल्ड। इन्होंने वर्ष 2016 की IAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप के अतिरिक्त वर्ष 2017 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप तथा वर्ष 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों और गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट आपका 73, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो आपका फैराडे जो है करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किन्होंने की? तो फैराडे ने की थी। 74 आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो अनुच्छेद 65D जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 65 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 65 के अनुसार। 75 है आपका, मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया। मारायूर को GI टैग क्यों दिया गया? क्योंकि यह जो है आपका गुड़ से जुड़ा हुआ GI टैग है। मारायूर जो है गुड़ का एक प्रकार है जिसे GI टैग दिया गया।
केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाले मारायूर गुड़ शर्करा को कब, तो वर्ष 2019 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। पारंपरिक विधि द्वारा तैयार करने के कारण इस गुड़ को भौगोलिक संकेतक टैग हेतु चयनित किया गया। तो इस गुड़ को कैसे तैयार किया जाता है, पारंपरिक विधि के द्वारा। देखिए, क्लोरोफाइसी इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। क्लोरोफाइसी के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। किसको, तो क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है, यह भी याद रखिएगा। 77 आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। यहाँ सही नहीं पूछा जा रहा है। वह भारत का नागरिक हो, यह तो सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर सका हो, यह सही है। जबकि सी जो है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यह कथन गलत है उपराष्ट्रपति के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का है, तो 66 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, मीन्स अर्हता हो, लोकसभा का नहीं, ऑप्शन थर्ड में क्या था, लोकसभा, जबकि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, और चौथा वह कोई लाभ के पद पर ना हो। 78 जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 79 है आपका सियाचिन हिमनद स्थित है, तो सियाचिन हिमनद जो है आपको काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 में है, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, तो वेरीनाग जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है, जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। 82 है आपका 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा, तो अब यह तो हो चुका है, जापान में हो चुका है। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ आपका 2020 वाला ही ओलंपिक था, जो कोविड के कारण 2020 की जगह 21 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो फोन जो है आपको ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, बीटीयू तथा जूल जो है ऊष्मा की इकाई है, जबकि फोन जो है शुद्ध स्वर की तेजी हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली इकाई है। नेक्स्ट हम लोग 84 देखते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन सा है, तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। 85 आपका राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, वह कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कौन, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में गंडक नदी से घिरा हुआ है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, भारत एवं नेपाल की सीमा पर है, गंडक नदी के तट पर, बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर आपका, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 1845 से 46 में सिख राज्य तथा अंग्रेजों के मध्य जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपको। दादा भाई नेहरू के द्वारा जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो आपको कर्नाटक में स्थित है। रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, वर्ष 1940 में से स्थापित किया गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितना है, तो 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय और कार्बनिक रासायनिक है, जिसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल 2 है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जिसका पीएच लगभग 10.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 90 नंबर, बुकर पुरस्कार विजेता अन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो अन्ना बर्न्स जो है मिल्कमैन के राइटर थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, तो कीड़े के पंख जो आपको समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है, जबकि चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख तथा बंदर के हाथ समरूपी अंगों के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, तो जॉर्ज स्मिथ को जो है 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, बाकी तीनों को मिला था।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का जो है आपको राष्ट्रपति को संविधान का अनुच्छेद 127 शक्ति देता है। 94 है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद जो आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि BR अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादितुल्लाह, डॉक्टर KM मुंशी यह जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। 95 आपका 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट्स किस देश ने अनावृत किया है? तो आपका डी जापान जो है ने अनावृत किया। यह रोबोट व्हील चेयर प्रतियोगिता की मदद करेगा। नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक थे, तो प्लिन जो थे नेचुरल हिस्ट्री, द नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी द एल्डर जो थे। 97 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 98 देखते हैं, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यह इजराइल का उत्पाद है, यह गलत है। यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है, यह सही है। इसमें कैमरा था, लेजर उपकरण लगे, यह भी सही है। यह भारत का उत्पाद है, यह भी सही है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपका 2, 3 और 4 जो है सत्य हो जाएगा, 1 असत्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, केवल 2, 3 व 4। ऑप्शन बी में 2, 3 व 4 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसके विश्लेषण और व्याख्या को देखते हैं। पंछी क्या है? तो एक मानव रहित विमान है जो निशांत नामक UAV का एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर लगे हुए हैं, जिसमें क्या होता है, यह लक्ष्य को ढूंढने, उसको चिन्हीकरण करने में सक्षम होगा। और यह शुद्ध रूप से इजरायली नहीं भारतीय उत्पाद है। 99 है आपका, एंटीसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टीकाकरण के क्षेत्र से है। मिशन इंद्रधनुष जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों के टीकाकरण हेतु 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम को और गहन रूप से विस्तारित करने हेतु 8 अक्टूबर 2017 से एंटीसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक 2 वर्ष तक के सभी बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाना है। नेक्स्ट है आपको लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है आपको किस नदी के निकट स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। लोथल खंभात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के मध्य स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह या गोदीवारा के अवशेष प्राप्त हुए। इसी के साथ यह सेट कंप्लीट होता है।